शिवाय ब्रह्मणे नमः। श्रद्धेय स्वामी प्रणवानंद जी महाराज, प्रसिद्ध वैदिक विद्वान माननीय धर्मपाल जी शास्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय साहब सिंह जी, समाज के आधार स्तंभ माननीय सोनी जी, मंत्री जी, अन्य समस्त पदाधिकारीगण एवं श्रद्धा के योग्य माताओं बहनों तथा उपस्थित आर्य बंधुओं, महर्षि दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और उसके पश्चात 1893 के अंदर शिकागो के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन जब हुआ था, स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान इस धरती पर हुआ था। उस समय ऋषि दयानंद के भक्तों में से लाला जिंदूराम और सिद्धराम, ये दो व्यक्ति यहाँ पर आए हुए थे जो आर्य समाज के सदस्य थे, और अपने साथ में ऋषि दयानंद के ग्रंथ और ये चित्र जिनका लगा हुआ पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का वो कुछ साहित्य लेकर के आए थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी वो हस्ती थी जो पंजाब के अंदर पहला व्यक्ति था जिसने साइंस के अंदर पंजाब विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया था फिजिक्स के अंदर, और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर पहला भारतीय प्रोफेसर गुरुदत्त विद्यार्थी था। और उसकी विद्वत्ता की ये धाक थी कि 1882 के अंदर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर एमए के पाठ्यक्रम के अंदर गुरुदत्त विद्यार्थी की पुस्तकें सिलेबस के अंदर लगी हुई थी। जिस पुस्तक को गुरुदत्त विद्यार्थी पढ़ लेते थे, उस पुस्तक में से कौन सी बात पुस्तक के राइट साइड में न पेज के राइट साइड में लेफ्ट साइड में वो बतला देते थे। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा योगी जिसको ऋषि दयानंद ने शिक्षित और दीक्षित किया, और अंग्रेजी के माध्यम से जो लेख उस जमाने के अंदर लिखे थे जिसके लिए अंग्रेज जो है पाश्चात्य जगत के विद्वान भी लोहा मानते थे, वैदिक संज्ञा विज्ञान जैसी पुस्तक लिखी थी। और अमेरिका के अंदर आर्य समाज के बीजारोपण में गुरुदत्त विद्यार्थी का साहित्य, ऋषि दयानंद का साहित्य अपने आप में बड़ा अद्भुत रहा। उसके बाद डॉक्टर केशव देव, पंडित अयोध्या प्रसाद, मेहता जैमिनी आदि अनेक विद्वान यहाँ पर आयुर्वेदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। ऋषि दयानंद के आने से पूर्व इस देश की क्या स्थिति थी, भारत की और विश्व की, मैं आपसे निवेदन करूं कि काशी के अंदर एक स्थान बना हुआ था जिसका आज भी संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, जहां लिखा हुआ है काशी करवत। लोग मुक्ति के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर काशी जाते थे और वहां पर जो है पंडित पुजारियों को जितना भी होता था अपने पास उदान देते थे और आग्रह करते थे कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति दिला दो। उसको बैठा दिया जाता था और ऊपर से लोहे की बड़ी भारी आरी जो है टंगी रहती थी करवत, उसको धड़ाम से डाला जाता था और उसके दो टुकड़े हो जाते थे और इस उद्घोष के साथ उसके लाश को गंगा में बहा दिया जाता था। काश्याम मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। और इस प्रकार से जिंदा व्यक्ति पशुओं की मौत स्वर्ग के नाम पर और मोक्ष के नाम पर मर रहा था। ऐसे अंधविश्वास और पाखंड को महर्षि दयानंद ने दूर करने का अथक प्रयास किया, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग जो है विचार करके, सोच करके कार्य कर रहे हैं। ऋषि दयानंद से पूर्व तो अमेरिका आना भी पाप समझा जाता था। समुद्र की यात्रा करना यानी पाप का लक्षण था, पापी माना जाता था। ऋषि दयानंद ने बड़े पुरजोर शब्दों में सत्यार्थ प्रकाश के अंदर लिखा कि धरती के किसी भी कोने के ऊपर कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है, जा सकता है और अपने पुण्य कार्यों के द्वारा जीवन में उत्सर्ग और उन्नति कर सकता है। और उसके पश्चात धीरे धीरे हमारा जो है विश्व के कोने कोने के अंदर ऋषि दयानंद के कारण से जो है जाना हुआ, और आज अब इतने भारतीय यहाँ पर जो बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करूँ, ईसाई मनाने के लिए इस भारत को किस प्रकार से अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जहाँ पादरी लोग दिन रात लगे हुए थे। प्रोफेसर मैक्स मूलर को लॉर्ड मैकाले के अंदर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया। उसको रिसर्च विभाग का, वेदानुसंधान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। मैकाले ने हमारी शिक्षा पद्धति 1839 में सारी की सारी परिवर्तित कर दी और 39 के अंदर जो है 1839 के अंदर अपने पिता को पत्र लिखता है कि मेरी योजना सफल हो गई तो बंगाल के अंदर एक भी हिंदू जो है भारतीय यानी हिंदू संस्कृति के प्रति आशान्वित नहीं रहेगा
वो रूप से, रंग से, शरीर से भारतीय रहेंगे, लेकिन दिल दिमाग से सारे के सारे अंग्रेज बन जाएंगे। मैं बंगाल का इसलिए निवेदन कर रहा हूँ कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी कलकत्ता थी और सारा सूत्रपात वहाँ से उसने शुरू किया था। संस्कृत के ग्रंथों का किस प्रकार से जो है वो परिवर्तन किया जाए, इसी के लिए उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वेदानुसंधान विभाग खोला और प्रोफेसर मैक्स मुलर जो जर्मन में थे उनको वहाँ पर बिठाया गया और उस जमाने के अंदर 9 लाख पौंड मैक्स मुलर को दिए गए जो वेदों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सके और वो ट्रांसलेशन किया, जिसके कारण से प्रोफेसर मैक्स मुलर अपनी पत्नी को पत्र लिखते हुए लिखते हैं कि यदि मेरा कार्य पूर्ण हो गया तो आने वाले 3000 वर्षों के लिए भाग्य का सारा परिवर्तन हो जाएगा, दिल दिमाग से सारे परिवर्तित हो जाएंगे। तो बंधु, अंग्रेजों की तरफ से इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था और मुसलमानों की ओर से पंजाब के अंदर लाए हैं काबा, दौलता ईमान लेकर के काबा से मुसलमान बनाने का यत्न किया जा रहा था। ये दूसरा चित्र इधर लाला लाजपत राय का आपने लगा रखे हैं। आप ध्यान देंगे लाला लाजपत राय के पिता का नाम लाला राधाकृष्ण था जो अग्रवाल थे और उनकी माँ जो है वो पंजाबी परिवार से थी, सिख परिवार से थी। ऋषि दयानंद का प्रभाव था उस समय के सरदार अर्जुन सिंह जो भगत सिंह का चित्रों लगा, उसके दादा ने ऋषि दयानंद से यज्ञोपवीत लिया और दैनिक अग्निहोत्र करने की और संध्या करने की प्रतिज्ञा की। सिखों के अंदर आर्य समाज का बड़ा प्रभाव हुआ। सिख परिवार से आए हुए महिला और इधर लाला राधाकृष्ण मुसलमानों के प्रभाव से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो रोजे रखने लगे थे, वो कुरान पढ़ने लगे थे, साथ साथ में जो है वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे थे। एक समय ऐसा था कि लाला राधाकृष्ण मस्जिद में जाकर के मुसलमान बनने के लिए जा रहे हैं। राधाकृष्ण की पत्नी उनको रोक रही है, गोद के अंदर 1.5 साल का बच्चा होगा उसको ले रखा है। मस्जिद की सीढ़ियों पर जिस समय लाला राधाकृष्ण चढ़ रहे हैं, पीछे से राधाकृष्ण की पत्नी ने उनका कुर्ता खींचा, एक हाथ में बच्चा और एक हाथ में से उसने कुर्ता खींचा, हाथ ऊंचा नीचा हो गया, बच्चा चीख चीख करके रोने लगा। उस समय जो राधाकृष्ण का दिल पसीज जाता और सीढ़ियों से नीचे उतर आते हैं और वापस घर आ जाते, तब माँ ने बड़े प्यार से उस बालक का नाम रखा था कि आज इस बच्चे ने मेरी लाज की पथ माने रक्षा कर ली, इसलिए उसका नाम क्या रखा, लाजपत रखा, जो आगे चल के विश्व के भारत के इतिहास के अंदर लाला लाजपत राय के रूप में विख्यात हुआ है। इसलिए लाला लाजपत राय कभी कभी भावुक होकर कहा करते थे, आर्य समाज मेरी माँ है और ऋषि दयानंद मेरे पिता है। यदि ऋषि दयानंद और आर्य समाज न होता तो निश्चित रूप से लाजपत उस लाजपत के रूप में न प्राप्त होता। अब देखिए ऋषि दयानंद के कार्यों को ऋषि लाला लाजपत राय ने बड़े विस्तार से किया। मैं समय नहीं कि विस्तार से जाऊं, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1901 के अंदर पंजाब के अंदर भूमि हस्तांतरण कानून अंग्रेजों ने पास कर दिया था और उसके अंदर 3 कौम बड़ी जो है सशक्त थी, अग्रवाल, अरोड़ा और खत्री। इनके पास बहुत ज़मीन थी और परिणाम था कि इनको अकिसान घोषित कर दिया और चूड़े चमार ईसाई और मुसलमान उनको किसान घोषित कर दिया। उनकी ज़मीन जो है इनको दी जाने लगी और ये विभाजन वर्ग विशेष का जिस समय तक हम सामाजिक समरसता में एक साथ बैठे हुए थे, ये विद्रोह हो गया। उस समय लाला लाजपत राय ने उसका विरोध प्रारंभ किया था। सरदार भगत सिंह के चाचा उस समय सरदार अजीत सिंह उनके साथ थे, कवि के रूप में थे लाला बांकी दयाल जो आर्य समाज के बहुत बड़े उपदेशक और नेता थे। पंजाब में एक गीत उस समय प्रसिद्ध हुआ था, पगड़ी संभाल वो जट्टा, पगड़ी संभाल वो जट्टा, और नेतृत्व हुआ और उसका परिणाम था कि लाला लाजपत राय को मांडला जेल के अंदर भेज दिया गया। बंधुओं, जेल से वो छूटे और इधर सारी की सारी स्थिति हमारी बनी। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, जो स्वामी श्रद्धानंद का यहाँ चित्र लगा हुआ है। और महात्मा गांधी जिस समय साउथ अफ्रीका के अंदर संघर्ष कर रहे थे और उस समय जिस समय स्वामी श्रद्धानंद को पता लगा है कि ये संघर्ष कर रहा है कि व्यक्ति देश से बाहर बैठ कर के देश की आज़ादी के लिए गुरुकुल के विद्यार्थियों को उन्होंने उपदेश दिया और परिणाम हुआ कि गुरुकुल की बड़ी क्लास के बच्चे जो 9वीं और 10वीं की थे, उन्होंने 1 महीने का भोजन छोड़ा एक समय का और वो आटा बचाया और उस आटे के हिसाब से कितना अनाज होता है वो बचाया। बड़े विद्यार्थी, क्योंकि गंगा के तट पर वो गुरुकुल था, उस जमाने के अंदर गंगा के उस पार लड़के तैरते हुए